सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। वॉइस भी क्लियर आ रही है एकदम? परफेक्ट सर। तो सर ये मैंने रेडिएट का एप्लीकेशन ओपन किया है, आप इसका इंटरफेस देख पाएंगे। मैं एक बार दोबारा इसको ओपन करता हूँ। बहुत ही प्यारा इसका इंटरफेस दिया है और बहुत ही मतलब ग्रीनरी को, आयुर्वेद को निखारते हुए अपना लोगो निकल के आ रहा है, जो उज्जवलता, जो प्रकाशशील अपन रेडिएट को मान रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं ये रेडिएट का इंटरफेस आपको दिख रहा है विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन। अब पहले ऐसे होता था, पहले जो आपका एप्लीकेशन था उसमें जब तक डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं दिखता था एप्लीकेशन में क्या है। अब अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने सभी कस्टमर्स को, अपने नए कोई भी पर्सन है उनको बहुत अच्छे से अपना एप्लीकेशन दिखेगा, जिसमें वो बिना लॉगिन किए हुए एप्लीकेशन की सारी चीजें देख पाएंगे। वो देख पाएंगे कि रेडिएट के पास कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे उसको शो होगा। एजुकेशनल टूल, रेडिएट गारमेंट्स, पैकेजिंग, ज्वेलरी प्रोडक्ट, वेटरनरी प्रोडक्ट, होम केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, ओरल केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, ग्रोसरी, ब्यूटी केयर, प्रीमियम सोप और पर्सनल केयर, ये सारी कैटेगरीज उनको देख पाएंगे वो। इन कैटेगरीज के साथ में उनको एक स्पेशल फीचर दिया हुआ है। यदि ऐसा होता है कि 4 अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी ने 5 या 10 प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंपनी ने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसके लिए यहाँ पे उनको एप्लीकेशन के ऊपर ही न्यू अराइवल का एक ऑप्शन दिखेगा। वो न्यू अराइवल में जाके सारे प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं जो कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स उसको इनिशियल दिखते हैं, वो स्क्रॉल करके आगे प्रोडक्ट देख भी सकते हैं। इसके अलावा ऊपर जो ऑप्शन है सी ऑल पे क्लिक करके वो न्यू लॉन्च जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं वो सारे देख सकते हैं। इसमें एक स्पेशल फीचर और है कि जब तक पर्सन लॉगिन नहीं है तब तक उसको केवल उस प्रोडक्ट की एमआरपी और डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, ये 2 दिखती है। वो इस प्रोडक्ट को पूरी इसकी डिटेल जान सकता है। वो यहाँ क्लिक करके जॉइंट केयर के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स जान सकता है, इनके सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जान सकता है, डायरेक्शन फॉर यूज जान सकता है, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन जान सकता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन जान सकता है। इन सभी के साथ में उसको यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट भी मिलेंगे कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रोडक्ट में वो इंटरेस्ट और रख सकते हैं। ये सारी चीजें सर एक अपने नए पर्सन को बिना लॉगिन किए हुए मिलती है। वो चेक कर सकता है कंपनी के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं। यहाँ पे उसको कंपनी के टोटल बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मिलेंगे। कुछ लोगों की ये क्वेश्चन रहता है कि यार कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट या जो लोग जिन प्रोडक्ट्स में लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो कौन से प्रोडक्ट हैं, तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं और बाकायदा यहाँ भी वो पर प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट है, कैसे इसको यूज करना है, ये सारे तरीके वो यहाँ देख सकते हैं। उसको एक और ऑप्शन मिलता है जो नीचे ब्रांड वाइज, वो कंपनी के ब्रांड पे जाके, जैसे वो किसी भी ब्रांड पे जाके उस ब्रांड के प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। लाइक वो होमएक्स पे जाते हैं, वो होमएक्स के प्रोडक्ट यहाँ देख पाएंगे, मतलब ब्रांड वाइज उसको प्रोडक्ट दिख पाएंगे। वो यहाँ जाके और कंपनी का कोई प्रोडक्ट यदि उसको पता है तो वो सर्च करके भी उस प्रोडक्ट को देख सकता है। ये सारे फीचर उसको बिना अपनी आईडी लॉगिन किए हुए भी मिलते हैं। यहाँ वो देखेगा तो उसको कंपनी की पॉलिसीज के बारे में पता चलेगा, कंपनी के टूल्स के बारे में पता चलेगा, कंपनी के पूरी हिस्ट्री वो चेक कर पाएगा। यहाँ से अबाउट कंपनी, सेमिनार, डायरेक्टर मैसेज, विजन, मिशन, ये सारी चीजें हैं और वो डायरेक्ट यहाँ से साइन अप भी कर सकता है। साइन अप 2 तरीके से होता है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए कस्टमर। जैसे मैंने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था, लास्ट टाइम ये डिक्लेयर किया था अपने जो नैनीताल आरटीपी थी, एलडीपी थी, उसमें मैंने बताया था कि अब अपने पास 2 ऑप्शन रहेंगे। कोई ऐसा पर्सन है जो डायरेक्ट सेलिंग अपने साथ नहीं कर पा रहा लेकिन उसको अपने प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो आप एज ए कस्टमर उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। वो अपने यहाँ से अपने एप्लीकेशन पे आएगा, अपना कस्टमर लॉगिन करेगा और रेडिएट के प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। कोई भी प्रोडक्ट वो परचेज करेगा तो उसके लिए फायदा ये रहेगा कि उसको हर प्रोडक्ट डिस्काउंट प्राइस में मिलेंगे। जो आज मार्केट में वो एमआरपी पे जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है वही प्रोडक्ट उसको यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में मिलेंगे और उससे आपको ये फायदा होगा कि उसका जितना बिजनेस वॉल्यूम रहेगा वो आपकी सेल्फ आईडी पे आ जाएगा। अब मैं इस फीचर से आगे चलता हूं और जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या क्या नए फीचर मिलने वाले हैं इस रेडिएट एप्लीकेशन में। इतना स्मूथ एप्लीकेशन है। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन चीज ये भी दी गई है
कि कोई भी पर्सन जैसे चाहे नया पर्सन को आप रेफर करते हैं, वो यहाँ पे क्लिक करके कंपनी के फेसबुक पेज पे जा सकता है, जहां से उसको पता चलेगा कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं या कंपनी का क्या सिस्टम है, उसको सारा पता चलेगा यहाँ पे कंपनी के फेसबुक पेज पे। तो लाइक दैट वो चेक कर पाता है कि कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कंपनी ने सोशल मीडिया पे क्या अपडेट कर सकता है, कर रखा है। वो यहाँ जाके अपने रेडिएट फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकता है, जिससे उसके पास लाइव नोटिफिकेशन जाते रहेंगे। सेकंड आइकन आप देख पा रहे हैं, वो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकता है कंपनी के रिगार्डिंग, जो कंपनी के चैनल पे वीडियो बने हुए हैं उनको। थर्ड, वो ट्विटर पे जाके कंपनी को ट्विटर पे फॉलो कर सकता है। और फोर्थ, जैसे ही वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, Recording in progress. वो व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही डायरेक्ट कंपनी का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, और वो अपनी कोई क्वेरी भी यहाँ से रेज कर पाएगा, या डायरेक्ट कंपनी से वो कनेक्टिविटी कर पाएगा यहाँ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करके भी। सर, अब मैं आपके साथ एक आईडी लॉगिन करता हूं, और उसके बाद में अपन आगे किस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर को और सारी काफी इंफॉर्मेशन अपने नए एप्लीकेशन में दी गई है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और ज्यादा फ्रेंडली कैसे ये अपना एप्लीकेशन हो सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा सर। मैं एक आईडी लॉगिन करता हूं। जैसे ही मैं आईडी लॉगिन करूंगा, और सर आप देख पाएंगे कि रेडिएट का जो एप्लीकेशन था, अब लॉगिन होने पे उस पे वो सारी सर्विसेज आ गई, लाइक दैट प्रीपेड, पोस्टपेड, डीटीएच, फास्टैग, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, पे लोन, गैस, लैंडलाइन, केबल टीवी। ये सारी वो सर्विसेज हैं जिन पे आपको कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। इससे नीचे आप देखेंगे तो गेट प्राइम, एड फंड, माई वॉलेट, केवाईसी स्टेटस और रेफर एंड अर्न, मैं इन सभी को अब आपको वन बाय वन समझा रहा हूं। जैसे आपको कोई भी मोबाइल रिचार्ज करना है, लास्ट टाइम भी आप जैसे एप्लीकेशन में मोबाइल रिचार्ज कर रहे थे, इसका इंटरफेस थोड़ा अट्रैक्टिव है, ये बहुत अच्छा लगेगा, और आप इसको देखेंगे तो ये आपको बहुत स्मूथ भी लगेगा। हालांकि इस इंटरफेस पे अभी और काफी सारे काम होने बाकी हैं, जो धीरे धीरे इस महीने के एंड तक लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा पहले भी मैसेज के द्वारा आपको बता दिया गया है कि प्ले स्टोर पे ऐप इन रिव्यू चल रहा है, प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया गया है। प्ले स्टोर मैक्सिमम 7 डेज का प्रोसेस लेता है, 7 डेज के अंदर अंदर ऐप वहां से लाइव हो जाता है। मे बी मोस्ट प्रोबेबली अपना जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे मंडे या ट्यूसडे को लाइव हो जाएगा। उसके बाद इसमें काफी सारे अपडेशन और आ जाएंगे जो अभी वर्किंग हुआ है। जैसे मैं पहले इसके फीचर की बात करूं, तो ये आ रहा है प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज। आप प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप यहाँ आके कोई भी प्रोवाइडर सेलेक्ट करते हैं, प्रोवाइडर सेलेक्ट करके आपने लाइक दैट एक मोबाइल नंबर डाला, ये आप मोबाइल नंबर डालते हैं, यहाँ पे आप अमाउंट डाल रहे हैं, कितने रुपए का आप रिचार्ज कर रहे हैं और रिचार्ज पे क्लिक कर रहे हैं। ये शायद मेरे वॉलेट में सफिशिएंट फंड नहीं है। अब आपको इसके लिए सफिशिएंट फंड डालना है, तो आप यहाँ जाके चेक करेंगे ऐड फंड में, ऐड फंड में जाके चेक कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं मेरे जो रेडिएट वॉलेट है इसमें 4 रुपए 6 पैसा ही है। आप यहाँ जाके अपने पूरे टोटल वॉलेट्स का भी देख सकते हैं, पूरे वॉलेट की हिस्ट्री देख सकते हैं। आपके रेडिएट वॉलेट में 4 रुपए 60 पैसे हैं, कैशबैक वॉलेट में 1 रुपया 95 पैसा है, रिवार्ड वॉलेट में 180.27 है, और इनकम वॉलेट में 100 रुपीज है। ये सारा आप देख सकते हैं अच्छे से। अब अपन आते हैं, यदि आपको पोस्टपेड रिचार्ज करना है, आप सेम प्रोसेस यहाँ पे पोस्टपेड का प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे, अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो आप डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और पे करेंगे, आपका पोस्टपेड का पेमेंट हो जाएगा। आप डीटीएच में जाएंगे, सेम आप डीटीएच सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डीटीएच सर्विस को आप यूज करते हैं, डीटीएच सर्विस यूज करके आप अपना कस्टमर आईडी डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और इसको रिचार्ज कर लेंगे। ऐसे ही आपके साथ जो सारी सर्विसेज के आइकन आपको दिए हुए हैं, लाइक दैट आप फास्टैग यहाँ से कर सकते हैं, आप ब्रॉडबैंड यहाँ से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ से पे कर सकते हैं, कोई भी लोन आपका चल रहा है वो यहाँ से पे कर सकते हैं, गैस ऑनलाइन आप बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं, आप अपने लैंडलाइन का बिल यहाँ से पे कर सकते हैं, आप अपना केबल टीवी का पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, केबल टीवी का जो बिल आता है वो यहाँ से कर सकते हैं। अब आपके सामने आता है नेक्स्ट आइकन गेट प्राइम का, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे
करेंगे तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे जिसमें यूफिट और रेड स्टेमिना। आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस इसमें से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक दैट मैं एक बार जाता हूं यहाँ पे यूफिट के लिए, मैंने यूफिट पे क्लिक किया और मैं इसको करता हूं बाय नाउ। ये प्रोसेस आगे निकलती है और ये मेरे एड्रेस तक पहुंच जाती है। मैंने यहाँ पे 2 एड्रेस ऑलरेडी सेव कर रखे हैं। माना कि मैं इस प्रोडक्ट को, मैं रहता जयपुर हूँ लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को मेरे गांव जोधपुर पहुंचाना चाहता हूँ, तो मैं और नया एड्रेस यहाँ से डाल सकता हूँ। पूरा एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं और एड्रेस डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक नया एड्रेस यहाँ फिल हो जाएगा। माना कि मैंने इनमें से कोई एड्रेस फिल किया था, मैं एक एड्रेस को चूज करता हूँ। जैसे ही मैं एड्रेस चूज करता हूँ ये आगे की प्रोसेस में चला जाता है, मेरे पूरे ऑर्डर के कंफर्मेशन में आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये शो कर रहा है 1199 जो कार्ट की है वो वैल्यू है। टोटल बीवी इस पे 10 मिल रहा है आपको, डिलीवरी चार्ज इस पे 0 है और नेट अमाउंट आपको पे करना है 1199। आपको बेहतरीन फीचर यहाँ ये भी मिल रहा है कि जैसे ही आप ऑर्डर के कंफर्मेशन में जाएंगे वहां भी आपको शो होगा कि आपकी एस्टिमेट जो डिलीवरी डेट है वो कितनी है। मतलब आप यहाँ देख पा रहे होंगे एस्टिमेटेड डिलीवरी इन 4 डेज, मतलब आने वाले 4 दिन में आपको इस प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल जाएगी, जिससे आप ये एश्योर हो जाओगे कि मेरा प्रोडक्ट कब तक मेरे पास पहुंचेगा। आपको अपने सीनियर को या कंपनी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे बेहतरीन फीचर ये भी रहेगा कि जैसे ही आप ये ऑर्डर कंप्लीट कर दोगे उसके बाद व्हाट्सएप पे, आपकी मेल आईडी पे और आपके टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको कंफर्मेशन इसकी मिलती रहेगी कि आपका प्रोडक्ट कहां तक पहुंच चुका है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा प्रोडक्ट आ रहा है। आपके पास कोई कॉल उस टाइम आता है तो आप उसको पिक कर पाए, क्योंकि जब डिलीवरी बॉय कॉल करता है तो वो हो सकता है कि आपके मोबाइल में अभी एक स्पेशल एप्लीकेशन जैसे जिसको आप बोलते हैं ट्रू कॉलर या और किसी डायलर के नाम से जो रहते हैं, वो सब लोग ऑलरेडी अपने उसमें रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं, उनको पता लग सके कि किसका फोन आ रहा है। पर कई बार क्या होता है कंपनी के भी कोई नंबर स्पैम कैटेगरी में ट्रू कॉलर में डले हुए रहते हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे होते हैं पर पर्सन आपके द्वार पे प्रोडक्ट लेके खड़ा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कोई कॉल आए कि 4 दिन में एस्टिमेटेड डिलीवरी 4 दिन है, आप इसको चेक करेंगे, आपको पता भी लगता रहेगा कि हो सकता है एक दिन डिलीवरी डिले भी हो रही तो आपको बाकायदा मैसेज आएगा। नहीं तो आप अपने 4 दिन में ये पता कर लेंगे कि आपका प्रोडक्ट कहां पहुंचा। आपके होम स्क्रीन पे लाइव ट्रैकिंग भी इस प्रोडक्ट की रहेगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन मिल रहे हैं इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। आप अपना ई वॉलेट देख पा रहे हैं, आप ई वॉलेट से ले सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। ई वॉलेट का मतलब जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपके वॉलेट में कितना रुपया है। यदि आपके वॉलेट में सफिशिएंट अमाउंट है तो मेरे क्लिक करते ही यहाँ पे बस केवल पे विथ वॉलेट आ जाएगा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि आपके वॉलेट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। इसके लिए ये अपने को ऑप्शन दे रहा है कि पे विथ वॉलेट एंड ऑनलाइन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे या तो आप इस पे करेंगे क्योंकि 4 रुपए 60 पैसे ये आपके रेडिट वॉलेट से उठा रहा है और बाकी का 1194.40 रुपया ये आपके ऑनलाइन पोर्टल से लेगा। आप ये चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आप पूरा पेमेंट ऑनलाइन पे करेंगे। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आप पूरा पेमेंट ऑनलाइन पे करो तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप पे ऑनलाइन पे जाएंगे और पे ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपका ऑर्डर है ये बाय पेमेंट गेटवे अपने पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएगा। जो पेटीएम से आपका पेमेंट गेटवे यहाँ आपके सामने ओपन हो रहा है। अब यहाँ जैसे ही आप पहुंच रहे हैं आपको पेटीएम का पेमेंट गेटवे ओपन हो रहा है। यदि आप पेटीएम के अपने वॉलेट से करना चाहते हैं पैसे या आप यूपीआई से करना चाहते हैं, यदि आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो आपके पास सारे यूपीआई ओपन हो गए। जो यूपीआई आपके फोन में इंस्टॉल है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, एयरटेल, मेक माई ट्रिप या ऐसे कुछ होगा, उड़ान, आई मोबाइल, मतलब जो भी आप पेमेंट गेटवे के लिए एपीआई यूज करते हैं, मतलब पेमेंट करने के लिए वो सारी एपीआई यहाँ आ जाएगी। यदि आप एपीआई ऐसे यूज नहीं करते हैं और आपके पास एपीआई जो आपकी एपीआई है, एपीआई का जो यूजर नेम है वो है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पुट करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना नंबर डालेंगे। आप अपना रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, जरूरी नहीं हो उसमें पेटीएम है ही, उसमें पेटीएम नहीं भी है तो भी आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। ये प्रोसीड पे जैसे ही जाएगा आपको
आपको ये मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी पूछेगा और आप यहाँ अपना ओटीपी फिल करेंगे। लाइक दैट मैं एक ओटीपी फिल कर रहा हूँ। ये मैंने ओटीपी फिल करके वेरीफाई किया। अब आपके ये पेटीएम के पुराने डैशबोर्ड पे चला जाता है। यदि आपके पेटीएम के वॉलेट में बैलेंस रहता है तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। लाइक दैट आपके पेटीएम वॉलेट में बैलेंस नहीं है, पर आपने पहले कभी भी पेटीएम में कोई कार्ड इस्तेमाल किए हैं या कार्ड सेव रख रखे हैं, तो वो सारे कार्ड आपके यहाँ शो होंगे। यदि आप इन कार्ड में से किसी से पेमेंट नहीं करना चाहते, आप फिर से यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस यूपीआई को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, तीनों में से जो सर्विस आपको अच्छी लगती है या जिस सर्विस को आप यूज करते हैं उसको यहाँ क्लिक कर सकते हैं। लाइक दैट आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड में अपनी डिटेल डालेंगे और 1199 आप पे कर देंगे, तो तुरंत आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा और आपका ऑर्डर प्रोसेस होके और आप प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपके ऑर्डर को फाइनल स्टेप इसकी ये है, जैसे ही आप पे करेंगे आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। अपन इससे बैक आ जाते हैं। मैंने ट्रांजैक्शन ये कैंसिल कर दिया, ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया। सेम प्रोसेस आप ऐड फंड में जाके वही प्रोसेस है। लाइक दैट आप 10 रुपीज ऐड करना चाहते हैं, आप 10 रिक्वेस्ट अमाउंट 10 रुपीज आपने किया, आपने रिमार्क डाला और पे ऑनलाइन इसको करेंगे, तो आप डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करके और इसमें पेमेंट ऐड कर सकते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपने पेमेंट ऐड करना चाहा, अब हो सकता है कई बार सर्वर एरर की वजह से या नेटवर्क कनेक्शन एरर की वजह से वो पेमेंट माना कि आपके वॉलेट में ऐड नहीं हुआ। इसके लिए कंपनी ने आपको एक डायरेक्ट फीचर दिया है, आपको अपने सीनियर को या किसी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे और अपने वॉलेट में जाएंगे और क्रेडिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रेडिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको पूछेगा कि आप इसको क्रेडिट रिक्वेस्ट डालिए। माना कि आपने 100 रुपए पे किए थे कंपनी में, जो आपके बैंक अकाउंट से कट गए लेकिन आपके वॉलेट में ऐड नहीं हुए, आपने 100 रुपीज डाला। आप यहाँ पे मोड ऑफ जो पेमेंट है वो सेलेक्ट करेंगे, आप अपना जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो लिखेंगे। यहाँ पे कंपनी का एक बैंक अकाउंट ऑटोफिल आता रहेगा, ये रहेगा। यहाँ पे आप अपना रिमार्क डालेंगे, रिमार्क आप अपना पुटअप करेंगे और जो भी आपने यदि पेमेंट ट्रांसफर किया तो उसका स्क्रीनशॉट होगा। आपने कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करवाया तो उसकी डिपॉजिट स्लिप होगी। जो भी स्लिप या रिसिप्ट आपके पास है, आप यहाँ जाके उसको बाई कैमरा या गैलरी से अपडेट कर देंगे और अपडेट करके इसको प्रीव्यू करके आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, कंपनी के पास ये रिक्वेस्ट आ जाएगा और विद इन 5 to 10 मिनट आपकी जो वॉलेट है वो आपके इस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ जाके आप अपना जैसे मैंने बताया वॉलेट चेक कर सकते हैं, आपके कौन कौन से वॉलेट में कितना कितना रुपया है। नेक्स्ट आप जाएंगे केवाईसी स्टेटस। ये बहुत ही इजी और स्मूथ हो गया है केवाईसी स्टेटस। पहले क्या करना होता था, आपको केवाईसी करने में बहुत सी प्रॉब्लम आती थी, आप प्रॉपर केवाईसी नहीं कर पाते थे अपने में से काफी सारे लोग। तो उनको क्या है, वो या तो सीनियर से संपर्क करते थे या कंपनी में कभी वो आधार कार्ड भेज दिया, कभी कुछ नहीं भेज पाए, उससे उनकी केवाईसी में इश्यू उनके रेगुलर चल रहे होते थे। यहाँ आप चेक करेंगे कि आपके पास केवाईसी का स्टेटस बहुत इजी हो गया। जैसे आप अपने आईडी स्टेटस पे जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। आपके फोन में यदि ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट की फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो आप इंस्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सामने लेंगे और उसकी फोटो क्लिक करेंगे। यहाँ जाके ये दो ऑप्शन आपको दे रहा है, आप बाई कैमरा या गैलरी से फोटो सेलेक्ट करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। ये सारी चीजें जैसे आप अपलोड करते जाएंगे वैसे आपकी केवाईसी अप्रूव होती जाएगी। मे बी ये 3 से 4 घंटे का प्रोसेस ये लेगी, या आप मैक्सिमम इसको 24 आवर्स का प्रोसेस मान सकते हैं। 24 आवर्स के प्रोसेस के अंदर अंदर आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी, आपको किसी को कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन रेफर एंड अर्न। ये कमाल की चीज है, इसी से सारा पैसा आना है अपने को, तो इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनना है। ये रेफर एंड अर्न है। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। आप इनवाइट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करना चाहते हैं या आप इनवाइट एज ए कस्टमर करना चाह रहे हैं। यदि आप इनवाइट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करना चाह रहे हैं तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, मतलब वो आपकी ट्री में शो होगा। यदि आप इनवाइट एज कस्टमर करना चाह रहे हैं
तो वो कस्टमर के पास इनविटेशन उसका जाएगा, वो अपना उसमें स्पॉन्सर आईडी वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, वो अपना सिंपल मोबाइल नंबर डालेगा, नाम डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा और अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह डाल के एक सिंपल प्रोसेस वो कर लेगा। वो जीवन में जब भी प्रोडक्ट परचेज करेगा अपने एप्लीकेशन से, तो उसको हमेशा डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा और प्रोडक्ट तो वो डिस्काउंट प्राइस में लेता रहेगा, उसका जितना बिजनेस वॉल्यूम है वो आपकी सेल्फ आईडी पे कटता रहेगा, जिससे आपका सेल्फ बिजनेस भी बढ़ेगा। और बहुत से लोग जो ऐसे मानते हैं कि नहीं मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आपके साथ कनेक्ट नहीं होना, पर उन लोगों को अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, बहुत से लोग इसलिए आपका प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते कि यार मुझे आईडी लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और नॉर्मल जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा से प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उनके लिए उनको अपना मोबाइल नंबर, नेम वगैरह दर्ज करना होता है, सेम प्रोसेस वो यहाँ करेंगे और ये प्रोसेस करते ही वो जीवन भर रेडिएट के प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। अपन जैसे इनवाइट एज डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप किस जरिए से इस लिंक को भेजना चाहते हैं। जो भी आपके लिए बेस्ट जरिया हो उससे आप इस लिंक को भेज सकते हैं और लिंक को भेज के उनको रेडिएट में अपने खुद के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। ये लिंक जैसे जाएगा तो आपका स्पॉन्सर आईडी जो है वो वहां ऑटोफिल रहेगा, वो अपनी जनरल डिटेल उसमें डालेंगे और रेडिएट में उनकी साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको कंपनी के सारे कनेक्टिविटीज वाले पेज मिलेंगे, जिसमें फेसबुक पे आप कंपनी के कनेक्टिविटी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप ट्विटर पे कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप व्हाट्सएप से भी कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारे इजी फीचर्स हैं। आप शॉप नाउ पे जाके यहाँ रेडिएट के कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप न्यू अराइवल में सारी चीजें देख सकते हैं, इजी और बहुत स्मूथ सिस्टम है। आप बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में जाके कोई भी प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। आप रेडिएट ब्रांड में जाके कोई भी प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। यदि आपको ब्रांड का पता है कि रेडिएट का कौन सा ब्रांड है तो उस ब्रांड में जाके भी आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है रेडिएट का जिसका पता नहीं है, लाइक दैट एलो स्किन जेल है, वो आपको यहाँ नहीं दिख रही, माना कि आप चेक करना चाह रहे हैं पर आपको एलो स्किन जेल नहीं दिख रही। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि यार मैं एलो स्किन जेल कहाँ से निकालूं, आपको इसका पता नहीं लग रहा। तो ऊपर आप देख पाएंगे अपने राइट हैंड साइड में जो 3rd नंबर का आइकन है उस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ रहा सर्च प्रोडक्ट के नाम से। आपको माना कि एलो स्किन जेल लेनी है या आपको वेल फ्री लेना है। अब आप वेल फ्री की पूरी स्पेलिंग आपको नहीं पता, आपको केवल पता WELL, ये आपको पता है, या WELL भी नहीं, आपको केवल WEL ही पता है कि यार ये आती होगी। जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं मेरे जैसे हो जिनका इंग्लिश में हाथ तंग हो, तो वो बिल्कुल WE डालेंगे, WEL डालेंगे और इस पे सर्च करेंगे। WEL से जितने भी रेडिएट के प्रोडक्ट है वो सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे रेडिएट का जो वेल फ्री है ये आपके सामने शो हो गया। ऐसे आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ सर्च कर सकते हैं। यदि आपको उसके आगे पीछे बीच के किसी भी 1-2 कैरेक्टर का पता है, माना कि आपको नहीं पता उनका भी, आप उस प्रोडक्ट का नाम पता है, आप लिख नहीं पाते हैं लेकिन आप बोल पाते हैं, आपके आगे जब देखेंगे आप प्रोडक्ट नेम के आगे आपको एक आइकन शो हो रहा है जो वॉइस सर्च का आइकन है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपको क्लिक करने के तुरंत बाद यहाँ पे ये आपसे एक्सेप्टेंस मांगेगा और इसमें आप जैसे ही बोलेंगे कोई भी प्रोडक्ट के लिए ये उसको कैच करेगा और आपकी इसी स्क्रीन में उस प्रोडक्ट का नाम लिख देगा। आप जैसे ही सर्च करेंगे वो प्रोडक्ट आपके सामने शो हो जाएगा। अब जैसे मैंने वेल फ्री डाला, मैंने ये डाल लिया, इस प्रोडक्ट को सर्च कर लिया। अब इस प्रोडक्ट को मैं बाई करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को, पहली चीज तो माना कि मैंने प्रोडक्ट की डिटेल जाननी चाहिए। मैं यहाँ जा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देख रहा हूँ मैं, क्या है वेल फ्री, इस प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है। मैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स देखना चाहूंगा, इस प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। अब आपको इन किसी भी चीज के लिए कंपनी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में सारी चीजें अपडेट हो चुकी है। जिन प्रोडक्ट्स में अपडेट नहीं हुई है उनमें भी रेगुलर अपडेटिंग चल रही है। बहुत जल्दी आपको ये अपडेट हो जाएगी। आप यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स आपने चेक किए, आपने यहाँ पे इसके सेफ्टी इंस्ट्रक्शन चेक किए, आपने यहाँ पे इसका डायरेक्शन फॉर यूज चेंज किया, डायरेक्शन डिस्क्रिप्शन फॉर यूज आपने चेक किया,
आप नीचे स्टोरेज इंस्ट्रक्शन इसका चेक कर सकते हैं, और आप इसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी है वो सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपने सारी चीजें चेक करने के बाद पूरा सेटिस्फिकेशन लेवल आपका बिल्कुल परफेक्ट जब रहा, आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे कि ये प्रोडक्ट रुपए कितने का है। आप देख पा रहे हैं इसकी जो एमआरपी है वो 119 है, और इसकी जो डीपी है वो 85 रुपीज है। इस पे बिजनेस वॉल्यूम मिलता है आपको 16, और इस पे रिवार्ड पॉइंट आप यूज में ले पाते हैं 2। ये सारी चीजें आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब आप जैसे इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ट और क्वांटिटी। यदि आपको एक क्वांटिटी में चाहिए तो आप डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करेंगे। आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है 2 या 3, तो आप ये 3 लिख के यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर देंगे। ये प्रोडक्ट अब आपके कार्ट में सक्सेसफुली एडेड हो चुका है। जैसे ही आपने ऐड टू कार्ट किया, आपने देखा होगा ऊपर जो आपका कार्ट आ रहा है वहां पे आपका एक प्रोडक्ट शो हो रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने कार्ट की जो वॉल्यूम है उसका पता चलेगा। आपने 3 वेल फ्री डाले थे इसमें, आप देख पा रहे होंगे मेरे हिसाब से कि तीनों वेल फ्री का प्रोडक्ट की जो डीपी है, जो ग्रैंड टोटल है, वो आपको शो हो रहा है। टोटल बीवी आपको शो हो रहा है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको शो हो रहा है। इसमें आपको ये भी बता रहा है कि टोटल रिवार्ड पॉइंट आपके कितने यूज हुए, और टोटल बीवी इस प्रोडक्ट में आपको कितनी मिली है। अब आपको लगता है कि आप यहाँ से फिर से इस प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हैं कि लाइक दैट आप 3 नहीं लेके आप केवल एक ही प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। आपने एक करके यहाँ अपडेट कर दिया, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे अपडेट हो गया और सिंगल प्रोडक्ट होगा। अब आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, कंटिन्यू टू शॉप एंड नेक्स्ट। यदि आप और कोई प्रोडक्ट भी यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू टू शॉप पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक करके और अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपने गेट प्राइम में देखा था, यहाँ पे फिर से आपके सामने जो आपकी एड्रेस लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। एड्रेस लिस्ट में कंपनी ने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। जरूरी नहीं आप अपने 1 2 3 एड्रेस ही सेव कर सकते हैं, आप अपने 10 एड्रेस भी सेव कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि आप अपना प्रोडक्ट बुक यहाँ से करवा रहे हैं लेकिन भेजना उसको आपसे 20 किलोमीटर दूर चाह रहे हैं, तो आप वो एड्रेस यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस में जाके और वो एड्रेस डाल सकते हैं, वहां उस प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। लाइक दैट वही सिंपल फिर से प्रोसेस है। मैं यहाँ जाके क्लिक करूंगा, मेरा एक एड्रेस सेलेक्ट करूंगा, और मेरे ऑर्डर का जो कंफर्मेशन है मैं वहां पहुंच जाऊंगा। यहाँ मुझे बाकायदा बता रहा है कि ऑर्डर में मेरे क्या है, मेरा जो शिपिंग एड्रेस क्या है, और टोटल कार्ट की वॉल्यूम कितनी है। ई वॉलेट या पे ऑनलाइन, दोनों ऑप्शन में से जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट आपने देखा होगा कि जहां आप चेक कर रहे थे जो आईडी अपग्रेड करने वाला सीन, वहां केवल आपको एक वॉलेट दिखाई दे रहा था, रेडिट वॉलेट। अब यहाँ पे आपके सामने आपके चारों वॉलेट है। कंपनी ने ये स्पेशल आपको दिया है कि इस बार अब आप रेडिट का जो इनकम वॉलेट है वो भी आप यूज कर सकते हैं अपना, मतलब रीपरचेज का ऑर्डर लगाने के लिए आप जो चाहे वो वॉलेट यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना रेडिट वॉलेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपना कैशबैक वॉलेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि रिवार्ड वॉलेट आपको दिख रहा है। रिवार्ड वॉलेट में एक आगे कंडीशन आ रही है, रिडीमेबल 2 पॉइंट। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि जो वेल फ्री है इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जो एज ए रिवार्ड पॉइंट अपन यूज में ले सकते हैं। सेम आपको ये दिखा रहा है, जैसे ही आप इसको टिक करेंगे तो आपके जो नेट अमाउंट है उसमें से 2 रुपए कम हो जाएगा, और आपने फिर सेलेक्ट कर दिया इनकम वॉलेट। अब जैसे ही आपने इनकम वॉलेट सेलेक्ट किया, आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो गया। मतलब जैसे ही आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होगा तो आपके पास ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऊपर कार्ड की जो वैल्यू है उसमें 85 रुपीस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी चार्ज भी आपका ऐड हो गया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की जो रेट, जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ रही है वो कंपनी का फ्री का जो क्राइटेरिया है उससे कम है, इसलिए आपको इस पे डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा पहले जो डिलीवरी चार्ज था शायद इसका इंटू डबल था, मतलब आप 500 तक का कोई भी लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से मे बी 50 या 70 रुपीस पहले कुरियर चार्ज लगा करता था। अब आप ओनली 27 रुपीस का कुरियर चार्ज देके भी ये प्रोडक्ट अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू पिन कोड सिलेक्शन आपका कुरियर लगता रहेगा। यहाँ पे फिर से आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि पे विथ वॉलेट एंड ऑनलाइन। यदि मैं इसको करता हूँ पे विथ वॉलेट एंड ऑनलाइन, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैंने अपना वॉलेट यूज किया है, इसलिए ये मैंडेटरी है कि आप अपने मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन देंगे। ये देखो मेरे पास रेडिएट से एक ओटीपी आया है,
और मैं ये ओटीपी डालूंगा, उसके बाद ही मेरा वॉलेट में यूज ले सकता हूँ। इसमें आप कंपनी ने आपके वॉलेट की सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा है। हो सकता है आपका एप्लीकेशन किसी और बंदे के पास लॉगिन है और वो आपके वॉलेट से अमाउंट ले सकता है, आपके वॉलेट से कोई भी ऑर्डर लगा सकता है। तो इसके लिए कंपनी ने ये रखा है कि जो आपका वॉलेट जो भी बंदा यूज लेना चाहेगा उसके पास ओटीपी कंफर्मेशन जाएगा। जैसे ही मैं ओटीपी डालूंगा 497861, आपका ऑर्डर कंफर्मेशन पे चला जाएगा और आपका पेमेंट होके आपका प्रोसेस इसका ऑर्डर का कंप्लीट हो जाएगा। फिर से अपन होम स्क्रीन पे आते हैं। इन सभी चीजों के बारे में मैंने बताया, जैसे आप अपने अदर ब्रांड्स में जाके भी इसके प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, इनका डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं यहाँ से। ये सारी चीजें करने के साथ और जो एडिशनल आपको फीचर मिलते हैं, मैं एक बार चलता हूं उनमें। आप माई प्रोफाइल में जाके आपका पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं, आपका क्या प्रोफाइल है। यहाँ पे प्रोफाइल में आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पे जाके अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। इसमें जो चीज आप अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में मैं जाऊंगा, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में मैं जाऊंगा, इसके में आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ जाके अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर आप डालना चाहते हैं वो प्रोफाइल पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे। विद कैमरा से आप उसी टाइम ले सकते हैं, या ऑलरेडी आपके पास गैलरी में है तो आप वहां से ले सकते हैं। आप माई ऑर्डर्स में जाके आप अपने पूरे ऑर्डर्स का स्टेटस ले सकते हैं। इसमें आपको फिल्टर्स भी दिए गए हैं। आप ऑन डेट मतलब पार्टिकुलर किसी डेट का स्टेटस ले सकते हैं। जैसे मैं एक डेट डालता हूँ 17 और इसको चेक करूंगा कि 17 को मैंने क्या क्या ऑर्डर लगाया था, तो शायद मेरा 17 को कोई ऑर्डर नहीं है। या मैं चेक करता हूँ एक डेट 18 में डालता हूँ और 18 के मेरे ऑर्डर देखता हूँ, तो मेरे 18 के 2 ऑर्डर ये शो करवा रहा है मुझे। मैं इन दोनों ऑर्डर को चेक कर सकता हूँ कि कब कब मेरा ये ऑर्डर लगा है और इनका स्टेटस मेरा क्या है। मैं ऑल ऑर्डर में जाके चेक कर सकता हूँ कि अब तक के मेरे कितने ऑर्डर लगे हैं। इसमें भी आप देख पाएंगे। आप कोई डेट पार्टिकुलर फिल्टर डाल सकते हैं कि मैं किस डेट से किस डेट के बीच में मेरा ऑर्डर चेक करना चाहता हूँ, वो सारा भी आप डाल के यहाँ पे मतलब आपको 3 फिल्टर यहाँ दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत इजी और स्मूथ रहेंगे। पहले ऐसे था कि आप जैसे ऑर्डर स्टेटस में जाते थे तो लगभग आपके सारे ऑर्डर आपके सामने आ जाते थे, आप पार्टिकुलर ऑर्डर को फेच नहीं कर पाते थे, पर आपको यहाँ ये बहुत बेहतरीन एक ऑप्शन मिला है। ऑर्डर्स के बाद में आप जाते हैं माई जेनोलॉजी में। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्री व्यू, डाउनलाइन रिपोर्ट और डायरेक्ट रिपोर्ट। मैं फर्स्ट क्लिक करके आपको बताता हूँ ट्री व्यू में। ट्री व्यू ये दिखाता है कि आपके डायरेक्ट कितने लोग लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक आईडी है, इससे डायरेक्ट 2 लोगों की ज्वाइनिंग लगी हुई है। यदि मैं मेरी आईडी का स्टेटस जानना चाहता हूं, जैसे मैंने जो आईडी लॉगिन कर रखी है वो आईडी है 161550 यदि मैं इसका स्टेटस जानना चाहूंगा तो मैं इसके ऊपर मेरी एक फिंगर प्रेस करके रखूंगा और आप देख पाएंगे कि मेरा पूरा स्टेटस आ जाएगा। मेरा नाम ये है, मेरी स्पॉन्सर आईडी है, मेरे स्पॉन्सर नेम ये है, मेरी साइन अप डेट ये है, मेरा स्टेटस ये है, एक्टिवेशन डेट ये है, मेरी जो सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम है वो ये है और मेरी जो टीम की बिजनेस वॉल्यूम है वो ये है। अभी इसमें अपडेशन चल रहा है, इसमें कुछ फील्ड्स और डलने हैं जिन पे काम चल रहा है, वो बहुत जल्दी आपके सामने डल के आ जाएंगे। जिसमें अपन बात करें तो आपकी सेल्फ पीवी, आपकी टीम की पीवी, आपके करंट मंथ की पीवी, आपके सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम, आपकी टोटल बिजनेस वॉल्यूम, रिवार्ड पॉइंट मतलब स्पेशल रिवार्ड पॉइंट, आपके स्पेशल रिवार्ड पॉइंट कितने हो गए हैं, ये सारी चीजें इसमें ऐड होनी है। यदि आप अपने डाउन के पर्सन का स्टेटस जानना चाहेंगे तो सेम उस पे भी कोई फिंगर प्रेस करेंगे तो उसका पूरा स्टेटस ही ओपन होके आ जाएगा। यदि आप अपने डाउन टू डाउन का भी स्टेटस जानना चाहेंगे तो जैसे इसके डाउन में स्टेटस जानना चाहेंगे, इसके डाउन में स्टेटस जानना चाहेंगे, तो आप किसी भी एक आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके डाउन का स्टेटस आपको मिलेगा और आप आराम से इजी वे में उसको चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं फिर से जाता हूं जिसमें माई जेनोलॉजी में आपको शो हो रहा है डाउनलाइन रिपोर्ट। आप जैसे ही डाउनलाइन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपकी लेवल वाइज डाउनलाइन रिपोर्ट ओपन हो रही है। इस पे भी थोड़ा वर्किंग चल रहा है। अभी आपको जो जिस प्रकार से ये शो हो रहा है इसमें और बेहतरीन परिवर्तन किए जा रहे हैं, जहां आप बहुत इजी वे में देख पाएंगे कि आपके डाउनलाइन 1 2 3 4 में कितने लोग हैं। अच्छा, उसमें से कितने लोग प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर है, कितने लोग बीवी में एक्टिवेशन है और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी केवल ज्वाइनिंग लगी हुई है, उन्होंने अभी तक कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, उनको
आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता रहा है दोनों के आईडी नंबर, दोनों के नेम, दोनों के स्टेटस और दोनों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये आपको बता रहा है। इसके साथ वो आपको डायरेक्ट यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी इस पर्सन के मिलेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके और उनसे कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कोई साइन अप आईडी है तो आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके उनसे बात कर सकते हैं, उनको बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। आप अपने डाउन ऐप में जाके भी, हो सकता है कि किसी पर्सन को आपने लगाया, उस पर्सन ने काम शुरू किया और नीचे 2 4 5 लोगों को बताया, लेकिन ऐसा है कि वो खुद बिजनेस के बारे में सारी चीजें नहीं समझ पाया, तो वो अपने डाउन में पूरी चीजें क्लियर नहीं करवा पाएंगे। तो इसमें आपको लग रहा है कि कोई आईडी ऐसी है जो केवल साइन अप है, काफी दिनों से इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप डायरेक्ट वहां से अपने डाउन ऐप के भी किसी भी नंबर पे क्लिक करके उसके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको बिजनेस के बारे में बता सकते हैं और उनको इस बिजनेस की जो अच्छी चीजें उनके बारे में अवगत करवा सकते हैं। जैसा मैं बता रहा हूं आपको, डाउनलाइन रिपोर्ट में अभी वर्किंग और चल रही है, बहुत स्मूथ और बहुत प्यारे तरीके से आपको शो होगी। आप इजी वे में अपने किसी भी डैप में जाके लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उनको बिजनेस सपोर्ट कर सकते हैं, उनको बिजनेस के प्रति प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको मिल रहा है डाउन डायरेक्ट रिपोर्ट। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपने से डायरेक्ट जितनी आइडिया है उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो शो हो जाएगा। आप उन सब लोगों से भी कनेक्टिविटी में रह सकते हैं, उन सब लोगों से भी बात कर सकते हैं। फिर अपन इससे नेक्स्ट चलते हैं, आपको शो हो रहा है वॉलेट का ऑप्शन। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, वॉलेट ट्रांसफर, वॉलेट समरी, क्रेडिट रिक्वेस्ट और क्रेडिट रिक्वेस्ट रिपोर्ट। फर्स्ट की मैं बात करूं वॉलेट ट्रांसफर, जैसा कि आपको अब तक मिलता था कि आप जैसे वॉलेट ट्रांसफर करते थे किसी को, आपके पास ऑप्शन था कि आप क्रेडिट वॉलेट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप कैशबैक वॉलेट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, पर वो सामने वाले पर्सन के जाएंगे दोनों कैशबैक वॉलेट में। मतलब कंपनी के पास भी ये बहुत बार क्वेरी आई, हो सकता है आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी पर्सन ने पेमेंट तो ऐड कर लिया, पर अब मिस्टेक ये है कि उनको आईडी अपग्रेड करना नहीं आ रही। सीनियर ने कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं, मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे उन्होंने ट्रांसफर किया, सीनियर के कैशबैक वॉलेट में वो पैसा आ गया, जिससे आईडी को अपग्रेड करने में परेशानी हुई। फिर सीनियर ने उस पैसे को तो कहीं और जगह काम में लिया और अपने वॉलेट में पैसा ऐड किया और उस आईडी को अपग्रेड की। कई बार अपने डाउन में किसी को पता नहीं रहता कि आईडी कैसे अपग्रेड करे, तो अपन उनको ये बोल देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेमेंट ऐड करना नहीं आ रहा, आईडी अपग्रेड करना नहीं आ रहा, पेमेंट मैं ऐड कर लेता हूँ और आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। ये सारी चीजें होती हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉब्लम होती थी। कंपनी ने इसका ख्याल रखा, क्योंकि रेडिएट हमेशा से जानी जाती है कि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, और उस फ्रेंडली एनवायरनमेंट का कंपनी ने काम करते हुए आपको ये बताया कि अब आप अपने केवल रेडिएट वॉलेट ही नहीं, आप अपने चारों वॉलेट में से जिस वॉलेट को चाहे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको ऑप्शन है, आप अपना रेडिएट वॉलेट ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप अपना कैशबैक वॉलेट ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप अपना रिवार्ड वॉलेट ट्रांसफर करना चाहते हैं या इनकम वॉलेट ट्रांसफर करना चाहते हैं। जो आप अपना वॉलेट लाइक दैट, मैं रिवार्ड वॉलेट ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैं कोई भी एक आईडी पे ये रिवार्ड वॉलेट माना कि ट्रांसफर करना चाहता हूँ, अमाउंट लिखूंगा यहाँ पे 10 रुपीज में और यहाँ पे मैं रिमार्क डाल दूंगा। जैसे ही सबमिट करूंगा ये मेरे वॉलेट से डिडक्ट होगा और जो आईडी मैंने डाली है उस वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, जिस वॉलेट को मैंने सेलेक्ट किया है। इससे अब किसी भी पर्सन को कोई परेशानी नहीं होगी। यदि किसी जूनियर को या नए पर्सन को अमाउंट ऐड करने में दिक्कत हो रही है तो सीनियर अमाउंट ऐड करेगा और उसको वॉलेट ट्रांसफर कर देंगे, जिससे वो इजी वे में आईडी एक्टिवेट कर सकता है। इसके साथ बहुत जल्दी हम इस फीचर पे भी काम कर रहे हैं कि वॉलेट ऐड करके ट्रांसफर करने की जरूरत ही ना पड़े। यदि सीनियर को ये लगता है या अपने किसी लाइफलाइन को ये लगता है कि वो एक्टिव नहीं कर पा रहा, उसको परेशानी आ रही है, जरूरी नहीं कि उसको सीखने का अभाव हो सकता है कि वो नेटवर्क कनेक्टिविटी में नहीं हो और उसको ऑर्डर आज ही लगवाना है, तो वो अपने सीनियर को बात करेगा, सीनियर से बोलेगा कि आप मेरा ये पेमेंट ये लो और आप इस तरीके से मेरा ऑर्डर लगा दो। तो सीनियर के पास ये ऑथोरिटी रहेगी कि वो अपनी कोई भी डाउनलाइन का किसी भी आईडी का ऑर्डर खुद प्लेस कर सकता है, वो जाएगा उस डाउनलाइन के होम एड्रेस पे ही। ऐसा भी अपन ये कर सकते हैं। लाइक दैट चारों वॉलेट आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, जो वॉलेट आप सेलेक्ट करेंगे उस वॉलेट में सामने वाले पर्सन के पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अपन बात करें तो आपके पास आ रहा है वॉलेट समरी। आप चेक कर सकते हैं कि आपका वॉलेट आपने आज तक कहां यूज लिया है, किस पार्टिकुलर डेट को कहां यूज लिया है। जैसे मैं मेरा वॉलेट चेक करूं, आज तक मैंने रेडिएट वॉलेट कहां काम में लिया है,
तो ये पूरी मेरे पास हिस्ट्री आ जाएगी, मेरा रेडिएट वॉलेट में कब पैसा ऐड हुआ है और कब पैसा डिडक्ट हुआ है। लाइक दैट क्रेडिट 5.96, इसमें आपको दिख रहा होगा रिवर्सल फॉर प्रीपेड बिल पेमेंट। ये प्रीपेड बिल पेमेंट, मैंने प्रीपेड बिल पेमेंट किया है 596 रुपीज, 5.96 का ये डेबिट हुआ है 196.81 का प्रीपेड बिल पेमेंट। प्रीपेड बिल पेमेंट, प्रीपेड बिल पेमेंट, क्रेडिट रिक्वेस्ट विद रेफरेंस नंबर, ये मैंने ऐड किया है पैसा। तो ये सारी चीजें 10 रुपीज मैंने ऐड किया है, तो ये पूरी चीज आपके ऐड और डिडक्ट दोनों आएगा और ऊपर ही ऊपर आपको बैलेंस शो होता रहेगा अभी आपके वॉलेट का बैलेंस कितना है। आप पार्टिकुलर डेट को चेक कर सकते हैं कि मेरी पार्टिकुलर डेट में कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है। आप पार्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में मेरा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अब आपको ट्रांजैक्शन आप डेट वाइज चेक इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपका जो कैशबैक है, मोबाइल रिचार्ज है, डीटीएच रिचार्ज है, इसका कैशबैक और जितने भी बिल पेमेंट आप कर रहे हैं उन सबका रिवार्ड पॉइंट पहले आपको नाइट की क्लोजिंग के बाद मिलता था, अब मे बी रिचार्ज होने का मैसेज बाद में आएगा, पहले आपका वॉलेट जरूर क्रेडिट हो जाएगा। ये बहुत इंस्टेंट और बहुत बेहतरीन फीचर आपको मिला है। अपन इसके नेक्स्ट चलते हैं क्रेडिट रिक्वेस्ट में। जो मैंने बताया था कि कोई अमाउंट ऐसा है जो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया पर आपके रेडिट वॉलेट में नहीं पहुंचा, आप क्रेडिट रिक्वेस्ट में जाके वो अमाउंट, उस अमाउंट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और आप अपने क्रेडिट अमाउंट जो रिक्वेस्ट है उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि मेरे जो क्रेडिट अमाउंट की जो हिस्ट्री है वो कहां कहां। जैसे आपने देखा कि कंपनी के स्टेट बैंक में 10 रुपए मैंने ट्रांसफर किए थे पर वो हुए नहीं, मैंने क्रेडिट रिक्वेस्ट डाली और ये रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो गई, मेरा पेमेंट ऐड हो गया। सेम आपको ये सारी चीजें मिलेगी, आप उसकी हिस्ट्री देख पाएंगे, उस रिक्वेस्ट के कोड जान पाएंगे, डिपॉजिट स्लिप आप यहाँ से देख पाएंगे, जो भी डिपॉजिट स्लिप आपने डाल रखी है। इसके आगे अपन चलते हैं, आप यहाँ जाके कंपनी के बारे में जान सकते हैं, अबाउट कंपनी, कंपनी का जो अपकमिंग सेमिनार है उसके बारे में जान सकते हैं, कंपनी का सेमिनार कहाँ है, यहाँ जाके आप डायरेक्टर का मैसेज जान सकते हैं, कंपनी का विजन एंड मिशन जान सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं। टूल्स में जाके आप कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं ग्रीवियंस सेल के द्वारा, जिसमें आपको किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही है, जैसे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप एज ए डायरेक्ट सेलर हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप एक फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, आपको कंपनी से कोई क्वेरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या अदर कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, उसमें आप अपना सब्जेक्ट डालेंगे, अपनी क्वेरी डालेंगे और आपके पास उस क्वेरी से रिलेटेड कोई स्लिप है, उस क्वेरी से रिलेटेड कोई स्क्रीनशॉट है, तो वो यहाँ आप डालेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। आपकी क्वेरी कंपनी के पास लिस्टेड हो जाएगी और जल्द से जल्द उस क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। टूल्स में डाउनलोड्स में जाके आप कंपनी की तरफ से कुछ चीजें जो डाउनलोड्स में दी गई है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे परचेज लिस्ट कंपनी ने डाली, आप परचेज लिस्ट पे क्लिक करके और परचेज लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे अब आपको जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट की लिस्ट आपने यहाँ ले ली, अब आपको कंपनी में फोन करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट दीजिए, आप डायरेक्ट जाके यहाँ से प्रोडक्ट की लिस्ट डाउनलोड करेंगे और अपनी टीम में सेंड कर देंगे, कहीं भी जहां भी आपको सेंड करना है, या अपनी टीम में इसके लिए अवगत करवाएंगे कि आप वहां जाके प्रोडक्ट की लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ अपॉर्चुनिटी में जाके कोई भी पर्सन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इस पे क्लिक करके कंपनी का जो बिजनेस प्लान है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पूरा बिजनेस प्लान उसको यहाँ पे शो होगा। जैसे ज्यादातर लीडर्स कभी जरूरत पड़ती है तो उनको कहीं से मंगवाना पड़ता है, हो सकता है कई बार पीडीएफ डिलीट हो जाती है, ये उनके पास एक इंस्टेंट ऑप्शन रहेगा, वो तुरंत एप्लीकेशन पे जाएंगे और अपना जो रेडिट का बिजनेस प्लान है वो पूरा बिजनेस प्लान उनके सामने ओपन हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वो किसी को इस प्लान को भेजते भी हैं तो बिना समझाए वो इस प्लान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इतनी इजी और स्मूथ लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आप चलेंगे कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी यहाँ आपको मिल रही है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं, कंपनी से कनेक्ट यहाँ से हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस पे जाके कंपनी के बारे में डिटेल जान सकते हैं, कंपनी से कैसे कैसे आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कंपनी को मेल कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपको एक फीचर कंपनी और दे रही है जो बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा, नियर बाई स्टोर्स की। आप जैसे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में है
वहां जाके आप डालेंगे कि लाइक दैट मैं बिहार का कोई स्टॉक पॉइंट चेक करना चाह रहा हूँ, तो आपको यहाँ बिहार के सारे स्टॉक पॉइंट आ जाएंगे। आप चाहते हैं आप दिल्ली में या उसके आसपास के कोई स्टॉक पॉइंट सर्च करना चाह रहे हैं, तो दिल्ली के जितने स्टॉक पॉइंट है उनकी सबकी लिस्ट बाकायदा उनके नेम के सहित यहाँ आ जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर के सहित। आप वहां उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने बिजनेस से रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट वहां से ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड किया हुआ है जो अभी तक परचेज अपने नहीं किया है, जब तक आप उस प्रोडक्ट की फाइनल परचेजिंग में या उसको कैंसिल नहीं कर देंगे तब तक ये प्रोडक्ट आपके कार्ट में शो होता रहेगा, जिससे आपको ये रहेगा कि हाँ यार मैंने इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लिया था। या कई बार ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप चाह रहे हो उस प्रोडक्ट को परचेज करना पर कार्ट में ऐड करके आप भूल भी गए, तो जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तब आपको ये दिखता रहेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है।